हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.6। तो 2.6 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है ये कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, आपको ये इक्वेशंस को सॉल्व करना है। उसके लिए सबसे पहले जो इक्वेशन दी है मैं इसको लिख लूंगा। ये मेरे पास है क्या, 8x - 3 अपान 3x इज इक्वल टू 2। देखो ये इसमें न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, तो उसके डिनोमिनेटर में हम क्या दे देंगे 1। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे रहेगा। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इनको, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यही आएगा 8x - 3 इक्वल टू 2 × 3x 6x हो जाएगा। अब x वाला एक तरफ आएगा, दूसरे वाला दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x, ये इधर आया -6x इज इक्वल टू 3, ये उधर गया पॉजिटिव 3 हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा 8x - 6x आपका कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x इज इक्वल टू 3 का 3, और ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो x विल बी इक्वल टू देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 3/2। तो ये इस तरह से हमने इस पर्टिकुलर पार्ट का सोल्यूशन निकाला। नेक्स्ट ये नोट कर लो अगर करना है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में आपको ये दिया हुआ है, अब इसको भी मैं लिख लूंगा। यहाँ पे क्या क्या दिया आपको 9x अपान 7 - 6x इज इक्वल टू 15। इसके नीचे 1 देंगे। ओके, अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x × 1 क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 15। इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ 15 इंटू क्या लिखेंगे 7 - 6x। ओके, 15 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया जो डिनोमिनेटर था। अब 9x का 9x लिखूंगा। अब 15 × 7 करेंगे कितना हो जाएगा, ठीक है 15 × 7, 7 5 35, 5 3 कैरी 7 1 7 और 3 10 105। 15 × 7 कितना हो गया 105 माइनस 15 × 6 करेंगे 15 6 90। ओके, 15 6 90 और x का x, अब ये उधर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x प्लस हो जाएगा इधर आके 90x इज इक्वल टू 105 जो था वो एज इट इज रखेंगे। अब जो 90x प्लस 9x है वो क्या हो जाएगा 99x, क्या हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 105। अब ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू 105 अपान 99। अब ये किसके टेबल में आ रहे हैं 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो 3 3 9 1 बचा, आगे गया 3 5 15 और 3 3 9 और 3 3 9, तो x इक्वल टू आपका क्या आंसर आ गया 35/33। तो इस तरह से इस पार्ट की हमने सोल्यूशन निकाली। नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट है, इस पार्ट में भी हमें सेम चीज करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं पार्ट लिख लेता हूं। हमारे पास पार्ट क्या है, पार्ट हमारे पास है z अपान z प्लस 15 इक्वल टू 4/9। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, जब बीच में इक्वल टू होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 9 × z 9z इक्वल टू 4 को इन दोनों के साथ करेंगे 4 × z प्लस 15। ओके, तो 9z का 9z लिखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 4 × z कितना हो जाएगा 4z प्लस 4 × 15 60 हो जाएगा, है ना। 4 × 15 15 4 60, तो ये z वाला उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 9z, ये इधर आएगा -4z इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 60 जो था हमारा वो एज इट इज लिखा 60। ओके, अब 9z - 4z कितना हो जाएगा 5z, 5z इक्वल टू 60 का 60, ये मल्टीप्लाई में 5 उधर जाएगा डिवाइड में, z इक्वल टू 60/5, 5 12 60 है ना, डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, देयरफॉर z इक्वल टू 12। इस तरह से ये पर्टिकुलर पार्ट की हमने सोल्यूशन निकाली। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसमें भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले पार्ट लिखेंगे, हमारे पास क्या है 3y सोल्यूशन में। ओके, 3y प्लस 4/2 - 6y इक्वल टू -2/5 लिख लिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इन दोनों के साथ, या पहले लिख लो ऐसे लिख लो 5 × क्या हो जाएगा 3y प्लस 4, ओके इक्वल टू -2 ऐसे रखेंगे और ये चीज आ जाएगी ब्रैकेट में, क्या आएगा 2 - 6y। ओके, 2 - 6y। अब देखो ये चीज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंगली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये चीज भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 3 15y हो जाएगा, 15y प्लस 5 4 20 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू -2 × 2 -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, नेगेटिव ये वाला और नेगेटिव ये वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 2 6 12y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12y हो जाएगा। y वाला उस तरफ लेंगे, बाकी कांस्टेंट जो वो इस तरफ लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15y
ये उधर जाएगा -12y इक्वल टू -4 और ये उधर गया -20 हो गया। अब 15y - 12y 3y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3y इक्वल टू ये -24 हो जाएगा, -24 ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, y इक्वल टू -24 अपॉन 3, 3 1 जा 3 8 जा 24, देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, y इक्वल टू -8, y इक्वल टू -8। इस तरह से पर्टिकुलर पार्ट भी हम कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि ये पार्ट दिया हुआ हमें, इसमें हमें दिया हुआ है 7y + 4 अपॉन y + 2 इक्वल टू -4 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, ठीक। 3 को यहाँ पे 3 इंटू क्या हो जाएगा 7y + 4 देन इक्वल टू -4 का मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, y + 2 के साथ। ओके ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, तो 3 7 21, y का y प्लस 3 4 12, ओके इक्वल टू ये -4 इंटू वाई, -4 इंटू वाई -4y। अब ये माइनस प्लस ये वाला माइनस हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा। ओके अब y वाला एक तरफ लेंगे, दूसरा एक तरफ रखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये 21y एज इट इज रखेंगे 21y। ओके ये वाला इधर लाएंगे प्लस 4y हो जाएगा इक्वल टू ये -8 का 8 -8 का -8 और ये इधर जाएगा, ये वाला 12 जो है उधर जाएगा, वो क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। अब 21y + 4y ये आ जाएगा आपका 25y, आ जाएगा 25y इक्वल टू -20। इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू -20 अपॉन 25। तो 5 4 20 और 5 5 25 हो जाएगा। तो हमेशा ना रिड्यूस्ड फ्रैक्शन में आंसर देना आपका। x इक्वल टू कितना आ गया आपका, एक मिनट टेक्निकल एरर आ रहा है कुछ, एक सेकंड। ओके तो आपका आंसर आ गया -4 अपॉन 5। क्या आ गया -4 अपॉन 5, -4 अपॉन 5। तो ये इस तरह से आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट हमें दी हुई है कि बाई द एजेस ऑफ आकाश, आसिफ एंड आमिर होगा आपका, या कुछ हो सकता है आपका, चेंज हो सकता है थोड़ा सा। यहाँ पे आकाश की जगह चेंज हो सकता है, मेरे को लगता है आसिफ ऐसा ही है। द एजेस ऑफ आकाश एंड आसिफ आर इन द रेशियो, ये दी हुई है, ये एजेस का रेशियो दिया हुआ है। तो हमें पता है जब भी रेशियो दिया होगा हम कॉमन रेशियो क्या लेंगे, x। लेट द कॉमन रेशियो बी x, लेट द कॉमन रेशियो बी x। कॉमन रेशियो मैंने x ले ली। अब एज ऑफ आतिफ एंड आसिफ है, ठीक है। यहाँ पे आतिफ एंड आसिफ है आपकी बुक पे, जेके बोस वालों की पे आकाश है, यहाँ पे मैं आकाश की जगह आतिफ लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो कोई। आतिफ, ओके आतिफ, ओके। तो द कॉमन रेशियो हमने x ले ली, तो एज ऑफ आतिफ क्या हो जाएगी, आतिफ ना हुआ कुछ और भी हुआ तो एडजस्ट कर लेना। प्रेजेंट एज ऑफ आतिफ आपकी क्या हो जाएगी, जब ये इस टू हटेगा ना, ये कॉमन रेशियो साथ आएगी, 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। एंड प्रेजेंट एज ऑफ आसिफ, आसिफ की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, आसिफ की प्रेजेंट एज हो जाएगी 7x, 7x। ओके फाइन, इतना समझ गए। अब बोले 4 साल बाद उनकी जो एजेस का रेशियो होगा वो 3:4 हो जाएगा। 4 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है जो 4 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो होगा। 4 साल बाद आतिफ की एज क्या होगी, 5x + 4। ओके रेशियो निकालने तो डिवाइड करना है, अपॉन लिख देंगे यहाँ पे। ये 4 साल बाद की आतिफ की एज से 4 साल बाद की आसिफ की एज तक का रेशियो। तो आसिफ की एज क्या है, आसिफ की एज आपके पास अभी 7x है, तो 4 साल बाद निकालनी है, तो 7x + 4। ये दोनों की 4 साल बाद की एजेस का रेशियो आ गया। बोला ये किसके बराबर है, 3:4 के बराबर है। दैट मीन्स 3/4 के बराबर है। जब रेशियो में दिया होगा हम उसको अपान में लिख सकते हैं, आप इसको रेशियो में लिख सकते थे, फिर बाद में अपान में कर सकते थे। तो इस तरह से ये भी रेशियो ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 4 है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 5 20, 4 5 20, x का x, देन 4 4 16 इक्वल टू ये 3 दोनों के साथ होगा, 3 7 21x, 21x प्लस 3 4 12। इतना समझ आ गई। अब ये x वाला उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20x - 21x इक्वल टू 12, ये उधर जाएगा -16।
अब 20x माइनस 21x कितना हो जाएगा आपका, माइनस एक्स इक्वल टू -4 हो जाएगा ये, तो x इक्वल टू 4 आ गया, कॉमन रेशियो आ गई। अब हमने निकालनी प्रेजेंटेज ऑफ आतिफ और प्रेजेंटेज ऑफ आसिफ निकालनी है। देयरफॉर प्रेजेंट एजेस ऑफ आतिफ एंड आसिफ आर, देखो क्या क्या होंगी, एक की क्या है, अच्छा इसमें निकालनी पड़ेगी 5 इंटू 4, एक की कितनी हो जाएगी, या पहले आतिफ की निकाल लेते हैं। ओके, प्रेजेंट एज ऑफ, ऐसे कंफ्यूज हो गए, प्रेजेंट एज ऑफ आतिफ क्या हो जाएगी 5 इंटू 4, 5 4 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, ये आ गई प्रेजेंट एज ऑफ आतिफ। अब प्रेजेंट एज ऑफ आसिफ आपने निकालनी, तो प्रेजेंट एज ऑफ आसिफ निकालने के लिए यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, एंड प्रेजेंट एज ऑफ आसिफ। देखो प्रेजेंट एज ऑफ आसिफ क्या होगी, वो बोल रहे थे ना 7 उसकी रेशियो क्या था, 7x माना था हमने, तो 7 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 4, 7 4 28 ईयर्स, ये आसिफ की प्रेजेंट एज आ गई। ओके, यही निकालना था हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर एज वेल, इसमें हमें क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 8 बड़ा है। अब देखो हमें न्यूमरेटर से 8 बड़ा है, तो अब न्यूमरेटर नहीं पता तो न्यूमरेटर x ले लेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x। अगर न्यूमरेटर x लिया तो डिनोमिनेटर इससे कितना बड़ा है, 8 बड़ा है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल टू 8 बड़ा है तो x प्लस 8 हो जाएगा, x प्लस 8 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, देखो फ्रैक्शन क्या बनेगा या रेशनल नंबर, देयरफॉर रेशनल नंबर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, रेशनल नंबर आपका क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर अगर x है तो डिनोमिनेटर x प्लस 8 है, तो रेशनल नंबर x अपान x प्लस 8 होगा। अब हो रहे अगर आप क्या कर दो, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अगर न्यूमरेटर में 17 इंक्रीज कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस 17 कर दो, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर जो था x प्लस 8 था, इसमें -1 कर दो, डिक्रीज कर दो 1, ठीक, तो बोल रहे जो बनेगा वो 3/2 बनेगा, 3/2 बनेगा। ये समझ आ गया। अब देखो आगे, अब हमारे पास है ये वाला, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, पहले 2x लिखूंगा, प्लस 17 टू 34 लिखूंगा, इक्वल टू, अब ये 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और मेरे को पता है मैं दोनों के साथ क्यों करूं, क्योंकि 8 में से 1 माइनस होगा, 7 आएगा, तो 3 7 21 होगा, तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 7 21। अब x वाला इस तरफ लाऊंगा, बाकी उस तरफ ले जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3x इक्वल टू 21 माइनस 34, तो 2x माइनस 3x हो जाएगा माइनस x, क्या हो जाएगा माइनस x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा -13 होगा ना, -13, तो ये कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 13, x क्या था न्यूमरेटर, देयरफॉर न्यूमरेटर इक्वल टू 13 आ गया, एंड डिनोमिनेटर क्या आएगा, डिनोमिनेटर इससे कितना ज्यादा था, 8 ज्यादा था, 13 प्लस 8 दैट विल बी 21, ये आ गया डिनोमिनेटर। लेकिन आपको क्या बोल रहे भाई, आपको बोल रहे रेशनल नंबर निकालो, न्यूमरेटर आ गया डिनोमिनेटर आ गया, सो रेशनल नंबर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर ऊपर लिखेंगे 13/21, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर पार्ट का। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 2.6 और ये चैप्टर सेकंड इसके साथ कंप्लीट होता है। होप कि आप सबको समझ आया होगा, समझ आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।